देखिए आज हम लोग करने वाले इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर हम देखें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ अभी हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी हम लोग बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ठीक है, बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का हम लोग कोर्स 1, ठीक है, CC1 कर रहे हैं जिसमें हमें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और इसमें भी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 1 हम लोग कर चुके, यूनिट 2 कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, आपको यूनिट 1 हम लोग ने सीरियल वाइज किया, कुछ भी छोड़ा नहीं, पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है जिसमें हमें बस इंट्रोडक्शन देखना था, इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पीपीसी क्या, अपॉर्चुनिटी सेट, ये सब हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं यूनिट 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिमांड कर रहे थे, डिमांड के अंदर भी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको आप क्लियर हो गया होगा हम लोग क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो देखिए इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, income elasticity of demand is the responsiveness in the change in quantity demand due to proportion change in income। देखिए सपोज करिए, आपको थोड़ा समझिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आपका इनकम है अभी आपका इनकम है 10,000, ठीक है। अब आपका इनकम हो गया 15,000, ठीक है। जब आप 10,000 आपका इनकम था तो कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं, कोई भी एक सामान ले सकते हैं जिसको आप 10 खरीदते हो, ठीक है, 10 यूनिट खरीदते हो। अब आपका इनकम हो गया 15,000 तो आप 13 खरीदने लगे आप, ठीक है। तो देखिए जब इनकम आपका 10 था तो आप 10 यूनिट खरीद रहे थे, ठीक है। इनकम आपका 13 हो गया तो आप 13 यूनिट खरीद रहे हैं। मतलब इनकम बढ़ने से, देखिए आपका ये क्या इनकम बढ़ने से आपके डिमांड में चेंज आया, ठीक है। इनकम बढ़ने से जो आपकी डिमांड में चेंज है यही आपका है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। जब भी आपकी इनकम का प्रोपोर्शन बढ़ेगा, ठीक है, उससे क्या होगा या बढ़ेगा, उसमें जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, उससे क्या होगा आपकी डिमांड में चेंज आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये क्या बताता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज दी रिस्पॉन्सिवनेस इन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। आपकी जो इनकम में जो भी चेंजेस आ रहा है उससे जो भी चेंज आ रहा है आपकी इनकम में, उससे आपकी डिमांड में क्या फर्क आ रहा है, डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, इसको पहले मैं मिटा लेती हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं EY इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए अब आपको क्या करना है, ये हमारा फॉर्मूला हुआ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला है जिसको अभी हम इस तरीके से निकालते हैं, देखिए मैं बताती हूँ। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 चेंज इन इनकम अपॉन इनकम मल्टीप्लाई बाय, हमें इक्वल टू इसके बराबर लिखना है, ठीक है, इसके बराबर। ये हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन क्वांटिटी डिमांड मल्टीप्लाई बाय 100 चेंज इन इनकम अपॉन इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखिए ये 100 कट गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, ये बचा पूरा और ये बचा, ठीक है, चेंज इन Q अपॉन Q, ठीक है। अब ये बचा। अब देखिए ये जो y है चेंज इन y अपॉन y, ये क्या है डिवाइड में, इसको अगर हम ठीक ये अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये ऐसे लिखेंगे y अपॉन चेंज इन y, ठीक है। ये हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन
वाई, ठीक है, और यहाँ पे होगा वाई अपॉन, ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसका सेकेंड फॉर्मूला कुछ ऐसे बनेगा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम मल्टीप्लाई, ये देखिए आपका इनकम है अपॉन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब लोग आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब ये क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखिए, सपोज देयर आर टू रिलेटेड गुड, ठीक है, यहाँ पे दो रिलेटेड गुड है एक्स एंड वाई। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, इनकम हो गया, अब हम लोग देख रहे हैं क्रॉस, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो रिलेटेड गुड है एक्स एंड वाई, प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। अगर यहाँ पे थोड़ा लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, स्पेस नहीं है, ठीक है। अगर वाई के प्राइस में चेंज आता है, ठीक है, वाई के प्राइस में चेंज आता है, ठीक है, इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, देन प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, वाई के प्राइस में चेंज आया विल अफेक्ट द डिमांड ऑफ एक्स, ठीक है। देखिए वाई के प्राइस में चेंज आया तो ये क्या करेगा, एक्स के डिमांड को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर वाई के प्राइस में चेंज आया तो वो एक्स के डिमांड को अफेक्ट करता है। एक्स और वाई अलग अलग गुड है, ठीक है, दो रिलेटेड गुड है, सेम गुड नहीं है लेकिन रिलेटेड गुड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अगर एक्स के प्राइस में चेंज आएगा तो वाई है, ठीक है, वाई के डिमांड में अफेक्ट करेगा, ठीक है। अगर एक्स का प्राइस बढ़ गया तो वाई का डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। तो ये क्या होगा, दोनों रिलेटेड गुड है, इसलिए जब एक के प्राइस में चेंज आए तो दूसरे के डिमांड को अफेक्ट करेगा, ठीक है। आपको समझ में आया। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसको इसलिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। देखिए एक का प्राइस, देखिए वाई के प्राइस में चेंज आया तो एक्स का डिमांड में अफेक्ट हुआ, ठीक है, एक्स की डिमांड में अफेक्ट हुआ, प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो जब एक कमोडिटी की डिमांड में चेंज आएगा और दूसरी कमोडिटी एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आएगा और दूसरे कमोडिटी के डिमांड में अफेक्ट पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं एक का प्राइस दूसरे का डिमांड, तो ये क्या है, क्रॉस है, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। एक्स एंड वाई आपका दो रिलेटेड गुड है, जब एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आता है दूसरे कमोडिटी का डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। अब देखिए इसका मैंने एक फॉर्मूला लिखा है कि जैसा कि हम लोग ने देख लिया एक का प्राइस दूसरे का डिमांड लेते हैं, इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा उसमें भी ऐसा ही होगा, एक का प्राइस दूसरे का डिमांड लेंगे, ठीक है। देखिए अगर प्राइस, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, एक्स की क्वांटिटी डिमांड में चेंज आया, ठीक है, इससे क्या होगा, वाई के प्राइस में चेंज आने के कारण, वाई के प्राइस में चेंज आने के कारण एक्स के डिमांड में चेंज आएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया वाई का प्राइस घट गया, एक्स का डिमांड बढ़ गया, ठीक है, तो वाई के प्राइस में चेंज आया तो एक्स के डिमांड पे असर पड़ा, इसलिए इसका फॉर्मूला में एक साइड में हम लोग लेंगे क्वांटिटी डिमांड में एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक्स के क्वांटिटी डिमांड में चेंज आएगा क्योंकि वाई की प्राइस में चेंज आया, ठीक है। एक्स और वाई अलग अलग गुड है लेकिन रिलेटेड गुड है, सेम गुड नहीं है लेकिन रिलेटेड गुड है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया वैसे यहाँ पे भी बनेगा। EC मतलब होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, ये क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, ये क्या है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में 100, ये 100 कट जाएगा। अब देखिए चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, ये क्या है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, ये क्या है, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, ये क्या है, प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। देखिए चेंज इन QX, चेंज इन QX डिवाइड QX, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ये देखिए ये आपका डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये जो PY है ये ऊपर आ गया, चेंज इन PY नीचे चला गया। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखिए, तो चेंज इन QX, ठीक है, चेंज इन PY इधर आ गया, ये PY और ये है QX, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोग ने इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया। कल हम लोग काइंड्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे, इसके भी कुछ काइंड्स या टाइप्स बोल सकते हैं,
ठीक है, इसको हम लोग कल करेंगे। और डेली शॉर्ट वीडियो में मैं कभी कभी क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी मैं शॉर्ट कंसेप्ट बताती हूँ, तो आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो।